आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। फरवरी में तीसरी बार बढ़े हैं गैस सिलेंडर के दाम, 25 रुपए हुआ है इजाफा। इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही राजस्थान की गहलोत सरकार ने किसानों को दिया है बड़ा तोहफा, अब किसानों के खाते में आएंगे सीधे 12,000 रुपए। क्या है पूरी खबर बताएंगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी दरोगा भर्ती 9,534 पदों पर होगी भर्ती, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही झारखंड सरकार ने 31 रुपए बढ़ाई है नरेगा मजदूरों की मजदूरी। सार्वजनिक स्थानों पर अगर खाया गुटखा तो लगेगा 1,000 रुपए का जुर्माना, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है, रेलवे ने यात्रियों के लिए शुरू की है ये सुविधा, अब मोबाइल पर कर सकेंगे जनरल टिकट की बुकिंग, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करें आज की पहली बड़ी खबर की तो गैस सिलेंडर 25 रुपए हुआ है महंगा, आम आदमी को लगा है बड़ा झटका। फरवरी में 3 बार बदले हैं दाम, आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगा है। रसोई गैस सिलेंडर के दाम फरवरी महीने में तीसरी बार बढ़े हैं, जिसके दाम 25 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ गए हैं। इसमें सब्सिडी वाला सिलेंडर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सिलेंडर भी शामिल है। इस माह रसोई गैस सिलेंडर पर कुल 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वही घरेलू सिलेंडर महंगे होने के बावजूद सब्सिडी की राशि 31 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ी है। वही व्यावसायिक सिलेंडर के दाम 5 रुपए घटे हैं। आपको बता दें कि अब व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत 1660 रुपए प्रति सिलेंडर है। वही 1 फरवरी को रसोई गैस सिलेंडर के दाम 751 रुपए था। जनवरी के दामों में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया था। फरवरी महीने में गैस कंपनियों ने 4 फरवरी को गैस सिलेंडर के दामों में 25 रुपए बढ़ाए थे। वहीं 15 फरवरी को घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए का इजाफा यहाँ पर किया गया था। वहीं इस पर गैस कंपनियों के स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर ही सब्सिडी तय की जाती है, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं है। व्यावसायिक गैस सिलेंडर इस माह 14 रुपए सस्ता हुआ है। 15 फरवरी को दाम 9 रुपए दामों में यहाँ पर कमी आई है, अब यहाँ पर 5 रुपए इसमें कम हुए हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार ने किसानों को दिया है बड़ा तोहफा, सीधे अकाउंट में दिए जाएंगे 12,000 रुपए, बस करना होगा ये काम। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य के किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है, बड़ा फैसला किया है। राजस्थान सरकार ने ऐलान किया है कि किसानों को जल्द ही 1,000 रुपए महीने बिजली बिल के अनुदान के रूप में सीधे उनके अकाउंट में पैसे दिए जाएंगे। इसी तरह से किसानों को 12,000 रुपए सालाना देने का ऐलान गहलोत सरकार ने किया है। वही सीएम गहलोत ने कहा है कि पहले किसानों को बिजली बिल पर 833 रुपए महीना अनुदान बैंक खाते में देना शुरू की जाने की योजना थी, लेकिन ये योजना ठीक से लागू नहीं हो पाई थी। वही अशोक गहलोत ने आगे कहा है कि ये सुविधा राज्य का कोई भी किसान ले सकता है, बेशर्त उसके यहाँ मीटर लगा हो और बिजली का बिल आता हो। उन्होंने आगे कहा है कि बीजेपी ने यहाँ पर 10,000 देने की बात कही थी, लेकिन हम 12,000 रुपए सालाना देंगे। जिन किसानों का बिल मीटरिंग से आता है उन्हें 833 रुपए की जगह 1,000 रुपए तक प्रति माह और अधिकतम 10,000 रुपए की जगह 12,000 रुपए तक प्रति वर्ष उनके बैंक खाते में डाले जाएंगे। वही गहलोत के अनुसार उन्होंने बुधवार को विधानसभा में पेश बजट में ये प्रस्ताव यहाँ पर किया था। उन्होंने बृहस्पतिवार को ट्वीट किया है और कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 2018 के विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लगने के एक दिन पहले राजनीतिक लाभ के लिए किसानों को बिजली बिल पर 833 रुपए महीने अनुदान बैंक खाते में देना शुरू यहाँ पर किया, लेकिन इसकी कोई योजना नहीं बनी, ना ही कोई यहाँ पर वित्तीय प्रावधान किया गया था। उन्होंने आगे लिखा है कि हमारी सरकार ने महसूस किया है कि किसान ऐसी मांग कर रहे हैं, इसलिए मैंने बजट की घोषणा की है। जिन किसानों का बिल मीटर के आधार पर आता है उन्हें यहाँ पर 833 रुपए की जगह 1,000 रुपए प्रति माह उनके खाते में यहाँ पर दिए जाएंगे। अधिकतम 10,000 रुपए की जगह 12,000 रुपए किसानों के बैंक खाते में डाले जाएंगे। आपको बता दें कि बजट के बाद बीजेपी नेताओं ने गहलोत का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि गहलोत सरकार सिर्फ योजनाओं का ऐलान उन्होंने किया है, इससे किसानों को कोई फायदा नहीं है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की तो झारखंड सरकार ने मनरेगा की 31 रुपए बढ़ाई है मजदूरी। सार्वजनिक स्थान पर अगर गुटखा खाया तो लगेगा 1,000 रुपए का जुर्माना। झारखंड सरकार ने राज्य के अंदर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में यहाँ पर बढ़ोतरी कर दी है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने प्रदेश के 30 लाख मनरेगा मजदूरों की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 225 रुपए यहाँ पर इस राज्य के अंदर कर दी गई है। इससे मजदूरों की यहाँ पर सीधे 31 रुपए की उनकी मजदूरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। वही केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी 154 रुपए निर्धारित की हुई है, जबकि राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी 225 रुपए तय कर रखी है। वही गुरुवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ये बड़ा फैसला यहाँ पर झारखंड राज्य के अंदर लिया गया है। वही मजदूरी में बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार यहाँ पर
बढ़ोतरी के लिए राज्य योजना से अतिरिक्त यहाँ पर 341 करोड़ रुपए व्यय करने की यहाँ पर स्वीकृति राज्य के यहाँ पर सरकार ने दे दी है। इससे यहाँ पर मजदूरों को बड़ा फायदा होगा। वही सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट गुटखा खाने पर भी लगेगा 1000 रुपए का जुर्माना। झारखंड में जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा, तंबाकू या सिगरेट जैसे उत्पाद का सेवन करते हैं तो वो अब उन लोगों को यहाँ पर सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि झारखंड की कल मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर यहाँ पर तंबाकू उत्पाद का सेवन करने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। वही सरकार ने हुक्का बार को पूरी तरह से राज्य के अंदर बंद करने का फैसला लिया है। वही सिगरेट और अन्य उत्पाद अधिनियम 2021 को यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। इस नियम के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू उत्पाद का सेवन नहीं करेगा। ऐसा करने वालों पर 1000 रुपए का जुर्माना यहाँ पर झारखंड सरकार ने तय किया है। साथ ही अब हुक्का बार झारखंड के अंदर नहीं चल सकेगा। हुक्का बार चलाते अगर पकड़े जाने पर अधिकतम 3 साल की जेल और न्यूनतम 1 साल की जेल होगी। वही अधिकतम 3 साल की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूलने का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही अब 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को सिगरेट अन्य तंबाकू उत्पाद बिक्री करने की अनुमति झारखंड राज्य के अंदर नहीं होगी। इनके अलावा किसी भी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या फिर स्वास्थ्य संस्थान या फिर सार्वजनिक दफ्तर, कोर्ट, धार्मिक स्थल से के यहाँ पर इनसे 100 मीटर के दायरे में सिगरेट और तंबाकू बेचने की अनुमति यहाँ पर झारखंड राज्य के अंदर नहीं होगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो यूपी में सबसे बड़ी दरोगा भर्ती 9534 पदों पर होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवाएं देकर करियर बनाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए बड़ा मौका है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब सबसे बड़ी भर्ती करने जा रही है। ये भर्ती उप निरीक्षक तथा समकक्ष पदों पर होगी। कुल 9534 पदे यहाँ पर पद भरे जाने वाले हैं। वही पुरुष और महिलाओं के लिए उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस और पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर और पीएससी और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पदों पर सीधी भर्ती होगी। इसके लिए 1 अप्रैल से आवेदन यहाँ पर किए जा सकते हैं। वही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पदोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया है कि यूपी पुलिस के इतिहास में उप निदेशक तथा समकक्ष पदों पर यह सबसे बड़ी भर्ती होगी। पिछली दरोगा भर्ती करीब यहाँ पर 3000 पदों पर हुई थी। भर्ती के लिए अभ्यर्थी की योग्यता, भर्ती के लिए आवश्यक परिपत्रों को लेकर अन्य सभी जानकारियां उप पुलिस भर्ती पदोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत। रेलवे ने यात्रियों के लिए फिर शुरू की है ये सुविधा। मोबाइल पर कर सकेंगे जनरल टिकट की बुकिंग। भारतीय रेल ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अगर आप रेलवे में सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है। दरअसल भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग काउंटर पर जाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मापदंडों का पालन करते हुए यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने की सुविधा को फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों में रेलवे ने एक अहम फैसला लेते हुए कई जगहों पर जनरल टिकट पर भी रेल यात्रा की शुरुआत यहाँ पर कर दी थी। ऐसे में यात्रियों को दिक्कत का यहाँ पर यात्रियों को सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि बुकिंग काउंटर से ही जनरल टिकट मिल रहा था। हालांकि अब रेलवे के इस फैसले के बाद उन लोगों को यहाँ पर राहत मिलेगी। वही अब जनरल टिकट लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहना आपको नहीं होगा। मोबाइल से ही जनरल टिकट बुकिंग कर सकते हैं और अनारक्षित श्रेणी की यात्रा वो बुक कर सकते हैं। वही रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय रेलवे अनारक्षित ट्रेनों की सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से पेश कर रहा है। अनारक्षित टिकटों की बुकिंग में यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो और टिकट खरीदते समय बुकिंग काउंटरों पर सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए ये निर्णय यहाँ पर लिया गया है। यूटीएस मोबाइल ऐप के अलावा इस सुविधा को क्षेत्रीय रेलवे और गैर उपनगरीय खंडों पर भी फिर से शुरू किया जा सकता है। आपको बता दें कि ये ऐप एंड्रॉयड आईफोन दोनों में काम करता है। इस ऐप का इस्तेमाल करने के लिए आपको जीपीएस ऑन करना होता है और आप यहाँ पर स्टेशन के करीब 5 किलोमीटर के दायरे में टिकट बुक कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसमें यात्रियों को पीएनआर नंबर दिया जाएगा, जिसमें एक पीएनआर पर एक यात्री अधिकतम 4 टिकट की बुकिंग कर सकता है। टिकट का भुगतान डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर पेटीएम से किया जा सकता है। वही कैसे करें ये बुक टिकट, इसके लिए हम आपको बता दें, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर यूटीएस ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह यहाँ पर कार्ड नंबर इसमें फिल करना होगा। फिर आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने पर आपको एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा, जिसके बाद आपको साइन अप आप उसमें कर सकते हैं। वही आईडी और पासपोर्ट आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। इसके बाद आप यूटीएस पर लॉगिन कर सकते हैं। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो करीब 1.5 महीने बाद मामलों में आया है कोरोना के मामलों में है अचानक उछाल। 24 घंटों में आए हैं 16,000 से ज्यादा कोरोना के केस। 134 लोगों को इस दौरान 24 घंटों में हुई है मौत। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या में अचानक उछाल यहाँ पर आया है। पिछले 24 घंटों के अंदर 16,778 नए कोरोना के केस भारत में दर्ज किए गए हैं। 34 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों के अंदर 11,799 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। अच्छी बात यह है कि बीते दिन कुछ राज्यों में कोरोना के कारण एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है।
वहीं इससे पहले एक दिन पहले यहाँ पर 13,742 नए कोरोना के केस यहाँ पर दर्ज किए गए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार अब देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,10,40,914 हो गई है और कुल 1,56,705 लोगों की जान कोरोना के कारण जा चुकी है। वही 1,07,38,501 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। देश में अब एक्टिव केसों की संख्या 1,51,708 हो गई है, यानी इतने लोगों का विभिन्न स्तरों में इलाज चल रहा है, यानी ये लोग फिलहाल कोरोना संक्रमित है। वही बात करें महाराष्ट्र राज्य की, तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 8,000 से ज्यादा कोरोना के केस आए हैं सामने। महाराष्ट्र में कोरोना का संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे ज्यादा केस और मौतें भी यहाँ पर इसी राज्य में हो रही है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर पिछले 24 घंटों में 8,807 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद यहाँ संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 21,21,119 हो गई है। वही 80 और मरीजों की पिछले 24 घंटों में मौत होने की सूचना मिली है, जिससे राज्य में मृतकों की संख्या 51,937 हो गई है। वही सरकार ने फैसला किया है कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को और दूसरी बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को यहाँ पर 1 मार्च से कोरोना का टीका लगाया जाएगा। वही 24 फरवरी तक देश भर में 1,26,00,000 लोगों के आसपास लोगों को यहाँ पर टीकाकरण लग चुका है। बीते दिन 5,03,000 के आसपास लोगों का कोरोना का टीका लगा है। वही 18 फरवरी को चले टीकाकरण अभियान के दौरान सबसे अधिक एक दिन में टीकाकरण यहाँ पर ये ज्यादा किया गया है, 6,58,000 यहाँ पर एक दिन में किया गया है। वही कोरोना से पिछले 24 घंटों में देश में 138 संक्रमितों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई है, लेकिन देश के कुछ ऐसे राज्य भी है जहाँ कोरोना से पिछले 24 घंटों में एक भी शख्स की मौत नहीं हुई है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार मिली है। वह राज्य जिनमें पिछले 24 घंटों के दौरान एक भी मौत दर्ज नहीं हुई है उनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, दादर नगर हवेली, दमन दीव, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड और सिक्किम और त्रिपुरा राज्य है। इन राज्यों में पिछले 24 घंटों के अंदर किसी भी व्यक्ति की मौत कोरोना के कारण नहीं हुई है। वही भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद न्यायशमार के अनुसार 24 फरवरी तक देश भर में कोरोना के कुल 21,38,29,758 कोरोना के सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 7,53,000 कोरोना सैंपल की टेस्टिंग कल की गई थी। वही देश में कोरोना मृत्यु दर 1.4% है, 1.42% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में 97.25% है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।